हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा कितने देशों से साझा करती है। तो ऑप्शन में दिया गया है 4 देश, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 3 देश, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 2 देश, फोर्थ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आंसर को टिक कीजिए। तो चलिए फिर हम बताते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। 3 देश। कितना? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा 3 देशों के साथ साझा करती है। कौन कौन से? पहला है कि फर्स्ट जो है पाकिस्तान, सेकंड है अफगानिस्तान जो कि अप्रॉक्सीमेटली 107 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, और थर्ड है चाइना। कौन? चाइना। तो फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी क्या है। तो पाक, पहले समझ लीजिए पीओके क्या है। तो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाकिस्तान द्वारा अधिगृहित किया गया कश्मीर, जिसका आसान शब्दों में कहे पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का वह हिस्सा जिसे पाकिस्तान 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। कश्मीर का वह हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसे पीओके कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा पीओके की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है कि गिलगित, सेकंड दिया गया है पूंछ, थर्ड दिया गया है कि मुजफ्फराबाद, फोर्थ दिया गया है उरी। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप लोग को पता है तो टिक कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? मुजफ्फराबाद। थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर का कितना हिस्सा भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट ऑप्शन कि 50%, सेकंड दिया गया है 40%, थर्ड दिया गया है 30%, और फोर्थ दिया गया है 20%। तो अगर आंसर पता हो तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम बताते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। ऑप्शन थर्ड, 30%। कितना? 30% जो है पीओके कश्मीर का 30% भाग शेयर करता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है कि पीओके का कौन कौन सा जिला है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन 4 दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कि रावलकोट, सेकंड है मीरपुर, थर्ड है कि बाघ, फोर्थ है उपरोक्त में सभी। अगर आप लोगों को पता हो तो इसका ये तीनों आंसर सही है, क्योंकि ये तीनों जिले जो हैं पीओके में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है? उपरोक्त में सभी। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं पीओके में कौन कौन से जिला और पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पीओके में कुल 8 जिले हैं। कितने? 8 जिले हैं। फर्स्ट है इसमें कि मीरपुर, सेकंड है भीमबार, थर्ड है कोटली, फोर्थ है रावलकोट, फाइव है, फिफ्थ है मुजफ्फराबाद, सिक्स है बाघ, सेवन्थ है नीलम, और एट है सुधनोती। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीओके के जो प्रधानमंत्री हैं, ये पाकिस्तान, जो पीओके का प्रधानमंत्री होगा वो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान पीओके का जो शासन है वो अलग अलग चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाकिस्तान पीओके के प्रधानमंत्री का नाम राजा फ़ारूक हैदर है। वर्तमान में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पीओके की, वो कौन है? राजा फ़ारूक हैदर है। तो आगे हम देखते हैं। तो अगला हमारा इसमें जो बताया गया फैक्ट, पीओके और भारत प्रशासित कश्मीर अर्थात जो भारत का जो कश्मीर है और जो पीओके है पाकिस्तान द्वारा जो कब्जा किया गया कश्मीर है, इन दोनों के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है एलओसी। क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है? सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल है। कौन, क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान अर्थात भारत और पीओके के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? बॉर्डर का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अक्साई चीन क्या है, अभी हम बाद में अभी समझते हैं, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 20%, सेकंड दिया है 30, थर्ड दिया है 10%, फोर्थ दिया है 5%। तो अगर आप लोग को आंसर पता हो तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम बताते हैं इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है। थर्ड है, 10% अक्साई चीन कश्मीर का भाग शेयर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अक्साई चीन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। तो अक्साई चीन अखंड भारत का एक हिस्सा है। क्या है? अक्साई चीन अखंड भारत का एक हिस्सा है जिसे चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। ये अक्साई जो चीन था पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन ने 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ तो उस समय चीन ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। अक्साई चीन और भारत के बॉर्डर का नाम जो अक्साई चीन है
और जो जम्मू है कश्मीर है भारत का, इसके बीच जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जानते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में चीनी सेना अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों पर एक साथ हमला की थी। इस युद्ध में भारत को हारना पड़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ तो चीन ने अक्साई चीन पर आक्रमण किया, साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में किया। अरुणाचल प्रदेश में क्यों करता है? क्योंकि वह दावा करता है, क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत का दक्षिणी भाग है, अर्थात ये तिब्बत का है और जो कि तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो इसलिए कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी चीन का है। तो इसी कारण चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी हमला किया, साथ साथ अक्साई चीन पर भी। अरुणाचल प्रदेश में चीन का जो बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? उसे हम मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जो अक्साई चीन अर्थात कश्मीर में जो बॉर्डर शेयर करता है उसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल के नाम से जानते हैं। और POK जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर है उसका बॉर्डर और भारत की बॉर्डर किस नाम से जानते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल के नाम से जानते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? पूछ रहा विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है कारगिल, सेकंड ऑप्शन दिया गया सियाचिन, थर्ड दिया गया दर्रास, फोर्थ दिया गया लद्दाख। अगर आप लोग को पता हो तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है? सियाचिन, ऑप्शन सेकंड। सियाचिन जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान है। तो अब हम देख लेते हैं कारगिल। कारगिल क्या था? कारगिल लद्दाख जिले का एक बौद्ध पर्यटन स्थल है। कारगिल क्या है? अगर किसी ने पूछा कारगिल क्या है तो कारगिल लद्दाख जिले में एक बौद्ध कारगिल जो है लद्दाख जिले का एक बौद्ध पर्यटन स्थल है। कारगिल में 1999 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। किसका? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें भारत जीता था। अब हम थोड़ा सियाचिन के बारे में देख लेते हैं कि जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऊंचा ठंडा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा ऊंचा युद्ध क्षेत्र है कौन सा? सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद यहाँ पर, सबसे बड़ा बर्फ की पहाड़ें हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 57 से 53 मीटर है। कितना? 5753 मीटर है समुद्र तल से इसका सियाचिन की ऊंचाई, जहाँ पर हमारे सैनिक रहते हैं। सियाचिन पर भारत के लगभग 10,000 सैनिक तैनात है। कितना? 10,000 सैनिक तैनात हैं, जिनका प्रतिदिन का खर्च लगभग 5 करोड़ आता है। यह प्रत्येक सैनिक यहाँ पर सियाचिन में प्रत्येक सैनिक 3 महीने के लिए पोस्टिंग होता है प्रत्येक सैनिक का। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं सियाचिन की विशेषता देख लें। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित था? सियाचिन से, कारगिल से, लद्दाख से, द्रास से। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया सियाचिन, कारगिल, लद्दाख, द्रास। तो अगर आप लोग को आंसर पता हो तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है? सियाचिन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो चलिए फिर हम ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1984 में भारत ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन पर कब्जा किया था। कब? 1984 में भारत से ऑपरेशन मेघदूत चलाया और उसके द्वारा मेघदूत चलाकर भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और उसके सहारे उन्होंने सियाचिन पर कब्जा कर लिया, संपूर्ण सियाचिन पर। सियाचिन में गर्मियों के मौसम में जो टेम्परेचर होता है -55 डिग्री सेल्सियस होता है, तापमान होता है। और सियाचिन जो एरिया है ये लगभग 75 किलोमीटर के एरिया में फैला है। कितना? 75 किलोमीटर के एरिया में सियाचिन फैला हुआ है, जहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? -55 डिग्री में। 1987 में पाकिस्तान ने सियाचिन के एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 1987 में पाकिस्तान ने सियाचिन के एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तभी भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन राजू चलाकर, कौन सा? ऑपरेशन राजू चलाकर पाकिस्तान के पोस्ट को वापस ले लिया और उन्हें भगा दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑपरेशन मेघदूत जो था 1984 में भारत के सैनिकों ने चलाया था, जिससे पूरे संपूर्ण सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जब एक पोस्ट 1987 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो उसको छुड़ाने के लिए भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन राजीव चलाया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।